हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया लैब का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो जिमी, जिमिन और टांग के साथ एक साथ डिनर कर रहा था, तब जिमी जंगकुक को कहते थे तो फिर ह्योंग अब कब शादी करेंगे। तब जंगकुक अपनी कोल भर्स में कहते हैं जल्दी ही। तब जिमिन कहते हैं तो फिर टांग तुम क्या मुझे ये बोल सकते हो। तब जिमी तुरंत ही उसके थाइस पर स्लैप मारता है और कहता है फादर इन लॉ। तब जिमिन जो हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स फादर इन लॉ, और क्या अब मैं क्या ये जान सकती हूँ मेरी ह्योंग तुम्हारे साथ कितने टाइम तक रब बना है। तब तेंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक अपने कोल भर्स में कहते हैं वो अभी भी इनोसेंट है, चुप रहो और अपने काम पर फोकस करो। तब जिमिन कहते पर ह्योंग। तब जंगकुक कहते हैं तुम लोग कल घर जा रहे हो तो फिर ये सारे बातें करना बंद करो। तब जिमी और जिमिन एक साथ कहते पर हम लोग आपकी शादी तक। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहते इसकी अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फिर ये सारे बातें करना बंद करो और चुपचाप अपनी डिनर को कंप्लीट करो। तब वो दोनों चुपचाप हाँ कहकर डिनर करने लगता है। 2 दिन बाद जिमी और जिमिन जो ऑलरेडी वहाँ से चला गया था और जंगकुक टांग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, जिस वजह से टांग जंगकुक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था और टांग श्योर था कि जंगकुक उतनी भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना वो पहले सोचा था। वो थोड़ा तो अच्छा है जिसके साथ टांग कहीं ना कहीं रह सकता है, और वो ये भी जानता है कि जंगकुक उसे ऐसे भी जाने नहीं दे सकता है, तो फिर वो क्यों ना खुद से एक बार ट्राई करे। और इस वजह से टांग डिसाइड कर लिया था कि उसे भी खुद की तरफ से एक बार ट्राई करना चाहिए और टांग जंगकुक को एक चांस देना चाहता है। सुबह टांग उठने के बाद देखता है जंगकुक उसे हक करके पीसफुली सो रहा था, वो भी एक बेबी की तरह। तब इसे देखकर टांग जो ना चाहते हुए भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो हंसकर जंगकुक की नुस को सॉफ्टली पिंच करता है और उसके नुस पर सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक जब बेबी पीसफुली सो रहा था, तब टांग इसे देखकर जो उसकी फेस की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और टांग की तरफ देखने लगता है। तब टांग जब देखता है जंगकुक जागे हुए था, तब वो तुरंत जो दूर जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसकी वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है कहाँ पर जा रहे हो तुम। तब टांग कहता है कहाँ पर, मतलब कुछ भी नहीं। तब जंगकुक कहता है मेरी तरफ इतनी ज़्यादा घूर क्यों रहे थे, मैं कि इतनी ज़्यादा हैंडसम हूँ। तब टांग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं हैंडसम नहीं हूँ। तब टांग कहते हैं ऑब्वियसली तुम हो, मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देख नहीं रही थी। तब जंगकुक कहता है अगर तुम मेरी फेस की तरफ नहीं देख रहे थे तो फिर तुम कौन सी तरफ देख रहे थे, मुझे बोलो, यहाँ पर तो मेरी ही फेस है जिसकी तरफ तुम देख रहे थे। तब टांग कहता है नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक कहता है तो फिर अभी कौन मेरी नुस पर एक पिक किया। तब टांग जो शॉक हो जाता है और कहते तुम जागे हुए थे। तब जंगकुक कहते ऑब्वियसली मैं जागी हुई थी। तब टांग गुस्से से जंगकुक के सिर पर एक पंच करता है और कहते तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब जंगकुक कहता मैं कहाँ से बुरा हो गई। तब टांग कहते तुम जागे हुए थे और तुम मुझे जानने तक नहीं दिए। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है इसमें गलत क्या है। तब टांग कहता और यही बात गलत है, तुम मुझे क्यों ऐसे ट्रीट किए, तुम सच में बुरा हो। और ये कहकर टांग जंगकुक के हाथ को छुटाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक तुरंत टांग को पिन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए टांग की तरफ झुकने लगता है। तब टांग के हाथ बीट जो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो गया था और वो सिर्फ जंगकुक की हैंडसम फेस की तरफ भी देख रहा था, और जंगकुक जो झुकते हुए टांग की एकदम फेस के करीब आकर रुक जाता है, जिससे उन लोग के लिप्स जो ब्रश करने लगा था। तब जंगकुक टांग को कहता है अब बोलो मैं क्या करूँ। तब टांग नर्वस फील करते हुए कहते हैं क्या करोगे मतलब, और टांग ये कहकर जो रेड हो जाता है क्योंकि उन दोनों की लिप ही अब एक दूसरे के साथ टच हो रहा था। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और टांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसकी बॉटम लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब टांग खुद भी अपने आइस को बंद करके जंगकुक के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और वो खुद भी जो उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर जंगकुक जो सोले सोले अपने हाथ टांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और
ओम जो तांग की किस को महसूस करने लगता है, तब तांग जो किस के बिस में ही मौन करने लगता है। फिर जंगकुक जो कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए तांग की तरफ देखता है जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या आगे जा सकती हूँ। तब तांग जंगकुक के डीप वॉइस को सुनकर हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो सोले सोले तांग के नेक पर आ जाता है और उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। और उसे जब लव बाइट्स देने ही वाला था तब एक सर्वेंट जो डोर पर नॉक करने लगता है। तब जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तांग जो तुरंत जंगकुक को खुद के ऊपर से धक्का दे देता है और बेड से उतरते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहना। और ये कहकर वो जल्दी से बाथरूम में दौड़ते हुए चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अब इस सर्वेंट को क्या अभी हम लोग को डिस्टर्ब करना था, अगर वो नहीं आता तो फिर ये कितनी ज़्यादा अच्छा होता। तांग भी अब मुझे चाह रहा था और हम लोग इसे एंजॉय कर पाते, पर सच में अब मैं क्या करूं। और ये कहकर वो जो जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब सर्वेंट कहता है, सर नीचे कोई आपके लिए वेट कर रहा है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, कौन वेट कर रहा है। तब सर्वेंट कहते हैं, सर पता नहीं पर कोई तो है जो वेट कर रहा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो हॉल रूम की तरफ चला जाता है। हॉल रूम में जाने के बाद देखता है वहाँ पर उसकी एक्स बॉयफ्रेंड था जो खुद भी एक माफिया में है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सैंग शाओ। तब सुनकर वो जो स्माइल करता है और कहते हैं, क्यों मैं क्या यहाँ पर नहीं रह सकती हो, तुम क्या मुझसे मिस नहीं क्या हो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगी, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे तुम्हें मिस करने की कोई बात ही नहीं आता है। तब वो जो जंगकुक की करीब आने लगता है। तब जंगकुक जो सिर्फ उसकी तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था। तब संग शाओ कहता है, तुम सच में हार्टलेस नहीं बन रहे हो, देखो मैं तुम्हें मिस करते हो, मैम सच में तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ जैसे हम लोग पहले रहते थे। तब जंगकुक कहता है, मैं ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तुम अब ये सारी बातें कहना बंद कर सकते हो। तब संग शाओ जो बातों को पलटते हुए जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम स्वेट पैंट्स और शर्टलेस कितने ज़्यादा हॉट लगते हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारी इस मस्कुलर बॉडी के लिए मैं एकदम क्रेजी हूँ। चलो हम लोग क्यों ना थोड़ा सा हैप्पीली टाइम स्पेंड करें बेडरूम में। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ इस तरह से नहीं देखा हूँ, ना तो मैं इंटरेस्ट भी रखती हूँ, मैं पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी। तब संग शाओ कहता है, क्यों मेरे पास एक अच्छा बॉडी नहीं है जिससे तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो, हम लोग जब बॉयफ्रेंड्स थे तब भी तुम ऐसे ही कहते थे, क्यों मैं क्या तुम्हारी काबिलियत नहीं हूँ। तब जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहते हैं, ऑब्वियसली तुम मेरी काबिलियत। तभी संग शाओ जो जंगकुक को जाकर तुरंत हक कर लेता है और कहता है, मुझे पता था मैं तुम्हारी पूरी तरह से काबिलियत हूँ। तब पीछे से तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है जंगकुक। तब तांग जो जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर शॉक था। तब वो तांग की तरफ देखता है जो जंगकुक और संग शाओ की तरफ ही देख रहा था। तब संग शाओ जंगकुक की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके तांग को देखकर कहता है, जंगकुक ये ब्यूटीफुल बॉय कौन है, इसे क्या तुमने किडनैप किया हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये बॉय कौन है। तब संग शाओ कहता है, मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ और लिटिल बॉय तुम हम दोनों से दूर रहोगे। तब तांग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो भी बिना पल के झपकाए। तब जंगकुक संग शाओ को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और तांग के करीब जाने की कोशिश करता है। तब तांग जो पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ बेबी बॉय अब ऐसे मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम उसकी बातों में आ जाओ, प्रिंसेस प्लीज़ ऐसा मत करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ मेरा एक्स है और कुछ भी नहीं। तब संग शाओ कहता है, हम लोग अभी भी एक साथ हैं और तुम अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से काबिलियत हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, यू डम, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम मेरी काबिलियत नहीं हो।
मैं अब किसी और के साथ हूँ और यह है किम तांग, मेरी न्यू बॉयफ्रेंड, और वो जल्दी ही मेरे साथ शादी भी करने वाला है। तब ये सुनकर सेंग शाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जो जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है, पर जंगकुक तांग को बिल्कुल भी खुद के पास से दूर नहीं जाने देता है और उसके वॉइस के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी निक के स्मेल को इनहेल करते हुए अपने डीप वॉइस में कहते हैं, उसे देखकर जेलस फील मत करो, मैं उसके साथ सच में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तब जैंग शाओ कहते हैं, जंगकुक तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो, उसे छोड़ दो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, हम लोग वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और तुम अचानक से एक बॉय को लेकर आकर ये सारे बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक गुस्से में आकर कहता है, चुप रहो, अपने इस गंदे से माउथ को बिल्कुल भी ओपन मत करना। तब जंग शाओ कहते हैं, क्यों नहीं जंगकुक, तुम क्यों उसके साथ इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हो, आई नो कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं, पर तुम्हें एक बार मुझे चांस देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, पर फिर भी तुम अब ऐसा कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो जंगकुक, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से क्रेजी हूँ, प्लीज़ जंगकुक सिर्फ एक बार। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, अभी यहाँ से चले जाओ वरना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तब जंग शाओ कहते हैं, जंगकुक प्लीज़, ये बॉय तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा, हम दोनों एक साथ कितनी ज़्यादा हैप्पीली रह रहे थे, हम दोनों ही माफिया में हैं, तो फिर हम दोनों आगे जाकर एक साथ और भी ज़्यादा हैप्पीली रह पाएंगे। तब जंगकुक चिल्लाकर अपनी गार्ड को बुलाने लगता है और गार्ड को बुलाते हुए कहते हैं, अभी इस डस्ट को जल्दी से मेरे घर से निकाल दो। तब जंग शाओ चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस किम तांग को नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी, इस बात का याद रखना जीवन जंगकुक। तब जंगकुक जो हंसते हुए कहता है, जो मर्जी हो करो, और ये कहकर ओम जो तांग के लिप्स को उसके सामने ही पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तब तांग भी जो पॉजिटिवली जंगकुक के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है, जैसे वो खुद भी इसे शो करना चाहता है कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ उसका है। तब जंग शाओ गुस्से से लाल हो रहा था। तब गार्ड जो जंग शाओ को फोर्सफुली वहाँ से लेकर जाता है। तब कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करने के बाद तांग जो गुस्से से जंगकुक को एक स्लैप मार देता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, वो उसके ऊपर फर्स्ट टाइम अपने हाथ उठाया है, आसपास की गार्ड सर्वेंट सब लोग ही शॉक था। तब तांग गुस्से से कहता है, तुम सिर्फ एक धोखाबाज हो, और ये कहकर तांग जो रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक तुरंत ही उसे धक्का मार के वॉल के साथ पिन कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, क्या कह रहे थे, और तुम मुझे स्लैप मारने की हिम्मत दिखाते हो। तब तांग कहते हैं, दूर रहो मेरे पास से। तब जंगकुक कहते हैं, क्यों दूर रहूँगी, बोलो तुम क्यों मुझे स्लैप मारे हो, और ये कहकर वो अपने रेड आइज के साथ तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग खुद भी गुस्से में था और गुस्से में कहता है, मैं तुमसे हेट करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम उस इंसान के साथ पहले रहते थे और वो इंसान क्यों तुम्हें इतनी ज़्यादा टाइटली हक करके रखा था, अगर तुम उसके साथ नहीं थे तो फिर तुम उसे खुद के पास से दूर धक्का दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। मैं इस सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी टॉय नहीं बन सकती हो, मेरे पास सब दूर रहो, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक तांग को नहीं छोड़ता है। तब तांग जो बार बार उसके हाथ को छुटाने की कोशिश करते हैं। तब जंगकुक गुस्से में अपने हाथ के ग्रैब को और भी ज़्यादा टाइट कर देता है, जिस वजह से तांग को अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम सच में अपने लिमिट के बाहर जा रहे हो बेबी डॉल। तब तांग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मेरे हाथ को छोड़ दो, पेन हो रहा है, और ये कहकर उसके आइस से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है, वो भी अपने इमोशनल लेस फेस के साथ, जैसे उसे फिक्र तक नहीं है कि तांग रो रहा है या फिर नहीं। पर तुरंत ही जो अपने हाथ को लूज कर देता है और तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है, तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है क्योंकि तुम एक बैड बेबी बॉय हो और बैड बेबीज को हमेशा पनिश पाना चाहिए अपने डैडी से। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम के डोर को एक किक मार के ओपन करते हुए रूम के अंदर जाने के बाद फिर से पीछे की तरफ एक किक मार के डोर को बंद कर देता है। तब तांग जंगकुक की सिस पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक उसकी बातों को कहाँ पर सुनने वाला था और उसे
जो तुरंत बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है, इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, तुमने गलती क्या हो तो फिर अपनी गलती की अब तुम पनिशमेंट लोगे। और ये कहकर तोंग की तुरंत ही जंगकुक जो शर्ट को फाड़ देता है। तब तोंग रोने लगता है और रोते हुए कहता है, अगर तुम फोर्स करोगे मुझे तो फिर मैं सिर्फ कह रही हूँ, मैं सुसाइड करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो अचानक से रुक जाता है और ओम सिर्फ तोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट फर्स्ट टाइम की तरफ बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, जैसे वो फर्स्ट टाइम तोंग को देखा था। पर इस बार डर की वजह से वो बोल नहीं सकता है वो कितनी ज़्यादा डर रहा था। तब जंगकुक तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, इस बारे में सोचना मत। तब तोंग कहता है, मैं सच में सुसाइड करूँगी अगर तुम मुझे फोर्स करने की कोशिश किए तो। तब जंगकुक की फेस पर अचानक से एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो कहता है, ठीक है सुसाइड करो, और उसके बाद तुम्हारी जो लौती फैमिली है, तुम्हारी जो फ्रेंड, मैं उसे मारने के लिए एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूँगी। तो फिर आप सोच लो तुम क्या करोगे। तब तोंग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक कहता है, अब बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, अब बोलो कि तुम सुसाइड करना चाहते हो, मुझे बोलते क्यों नहीं हो। तब तोंग रोते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और कहते हो, जो मर्जी करो, मेरी बॉडी को जिस तरह से यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, पर तुम एक बात का याद रखना, तुम मेरे दिल में जो अपने लिए फीलिंग जगाए थे उसे तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे, और ये बात हमेशा याद रखना जियोन जंगकुक। तब जंगकुक ये सुनकर जो कहीं ना कहीं उसे लगने लगता है कि वो अब सच में गलत कर रहा है, और इस वजह से जंगकुक तंग के ऊपर सूट जाता है और उसके पास से लेटते हुए तंग को अपने ऊपर ले लेता है और उसकी वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं शादी तक वेट कर सकती हूँ, पर दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, ये बुरा बन जाएगा और इतनी ज़्यादा बुरा बनेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तब तोंग जो सुनकर खुश था कि जंगकुक उसे फोर्स नहीं करेगा, और वो जो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर अपने हाथ नहीं उठाऊंगी। तब जंगकुक कहता है, वो टाइम ही बोल देगा, और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश की तो फिर दूसरी बार मैं तुम्हें बेड पर डिस्ट्रॉय करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से ले लो और अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरह से गुस्सा कर ले लेना, ताकि तुम इसे भूल ना जाओ। और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ कि तुम भूल कर फिर से कोई गलती कर लो, क्योंकि जियोन जंगकुक की गुस्सा इतने ज़्यादा जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना अब तक शायद यहाँ पर कोई और होता तो फिर उसकी डेड बॉडी की भी अब तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर चला जाता। तब तंग ये सुनकर फिर से डरते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।